नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 724वीं कड़ी 724th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि मैं जब यूट्यूब में अपने चैनल के यूट्यूब में नंबर ऑफ व्यूज़ देखता हूँ, तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी पिछले काफ़ी समय से कि नंबर ऑफ व्यूज़ घट रहे हैं। मतलब हम लोग अभ्यासी लोग नहीं देख रहे हैं बाबूजी साहब के लेटर्स या बाबूजी साहब की पुस्तक या लाला जी साहब के लेटर्स जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसको देखने वालों की संख्या या सुनने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। ये एक तकलीफ देने वाली बात है कि हम गुरु महाराज के लेटर्स को भी अब क्या उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मुझको एक चीज़ एकदम से स्ट्राइक करी जब मैंने ये चीज़ देखी कि हमारे गुरु महाराज दाजी बार-बार अक्सर कहते हैं कि लगाव, कमिटमेंट अभ्यासियों में नहीं हो रहा है, जबकि मास्टर्स अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं हमारे साथ। मुझे उनकी वो स्पीच का एक सेंटेंस अभी तक याद है जो उन्होंने रिसेंटली कानपुर विजिट में कहा था कि मास्टर्स डोंट नॉट फेल, वी फेल देम। खैर, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन मुझको ये लगता है कि क्या मास्टर्स के लेटर्स उनकी किताबों से सुनने से ज़्यादा भी और इम्पोर्टेंट कोई काम हो सकते हैं क्या? ये निहायत मेरी अपनी सोच है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन मैं किताबों को पढ़ना, उनके पत्रों को पढ़ना जारी रखूंगा, क्योंकि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। हम सत्य का उदय का अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 आज शुरू कर रहे हैं। इसका टाइटल है गुरु। अपने सुनिश्चित लक्ष्य तथा उसकी प्राप्ति के उचित साधनों को जान लेने के पश्चात हमारा दूसरा कर्तव्य एक ऐसे योग्य पथ प्रदर्शक को पाना हो जाता है जो हमें साक्षात्कार के पथ पर सफलतापूर्वक ले चल सके। सभी विषयों में, सांसारिक उपलब्धियों के संबंधित विषयों में भी हमें एक सुयोग्य पथ प्रदर्शक की सहायता की आवश्यकता होती है। ये हो सकता है कि कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात हम स्वयं अपने प्रयास से आगे बढ़ सकें, पर तब भी हमें प्राचीन आचार्यों के अनुभवों पर, जो उनकी पुस्तकों एवं रचनाओं में संग्रहित हैं, निर्भर रहना पड़ता है। आध्यात्मिकता में बात उल्टी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तथा अधिक ऊंचाई प्राप्त करते जाते हैं, गुरु की आवश्यकता बढ़ती ही जाती है। पुस्तकें वहाँ हमारी किसी काम की नहीं। वे हमें चीज़ों का ऊपरी ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो सकती हैं, जिससे हम आध्यात्मिक आध्यात्मिक विषयों पर ओजस्वी भाषण दे सकें, तर्क में विजयी हो सकें, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा आध्यात्मिकता में व्यावहारिक पहुंच असंभव है। पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित यौगिक क्रियाएं एवं साधनाएं अधिकतर भ्रामक होती हैं तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हानिकारक होती हैं। केवल एक सुयोग्य पथ प्रदर्शक की सहायता ही हमको लक्ष्य तक ले जा सकती है। फारस के प्रसिद्ध कवि एवं आध्यात्मिकता पर 18 ग्रंथों के रचयिता मौलाना रूमी के विषय में कहा जाता है कि एक बार वे एक बड़े संत के पास आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गए, तो संत ने उनसे कहा कि यदि वे उनसे व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं,
तो अपनी सारी पुस्तकें नदी में फेंक दें। इस पर वे तैयार नहीं हुए, क्योंकि उसका अर्थ होता जीवन भर के परिश्रम का नाश। वे कई बार संत के पास वही प्रार्थना लेकर गए, पर उन्हें वही उत्तर मिला। कोई अन्य उपाय न देखकर उन्होंने अंत में संत की बात मान ली और अपने सारे ग्रंथ नदी में फेंककर उनके शिष्य हो गए। सच्चा साक्षात्कार आज साधना के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने के पश्चात ही प्राप्त होता है। सच्चा साक्षात्कार साधना क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने के पश्चात ही प्राप्त होता है और उसके लिए पांडित्य अथवा ज्ञान अधिक सहायक नहीं होता। अतः आध्यात्मिक खोज में लगे हुए व्यक्तियों के लिए गुरु की सहायता अनिवार्य एवं अपरिहार्य है। ऐसे भी उदाहरण हैं जब ऋषियों ने केवल आत्म प्रयास के द्वारा सीधे ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर पूर्णता प्राप्त कर ली, लेकिन ऐसे उदाहरण गिने चुने हैं। वास्तव में यह अत्यंत कठिन मार्ग है और इसका अनुसरण केवल असाधारण प्रतिभा से विशेषतया संपन्न व्यक्ति ही कर सकते हैं। गुरु ईश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाली कड़ी है। गुरु ईश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाली कड़ी है। उसी के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। केवल वही एक शक्ति है जो हमें रास्ते की उलझनों से निकाल सकता है। आध्यात्मिक यात्रा में हमें विभिन्न बिंदुओं से गुजरना पड़ता है, जिन्हें चक्र या लाक्षणिक भाषा में कमल कहते हैं। वे मनुष्य को परंपरा से प्राप्त दैवी शक्ति अथवा असलियत की शक्ति के पूंजीभूत शक्ति केंद्र हैं। वे मनुष्य को परंपरा से प्राप्त दैवी शक्ति अथवा असलियत की शक्ति के पूंजीभूत शक्ति केंद्र हैं। वे शरीर के भीतर विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। दो चक्रों के बीच की जगह में असंख्य सूक्ष्म तंतुओं का बना घना जाल होता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, बीच की तहों की इन बाधाओं से हमें गुजरना पड़ता है। हमें वहां भोग की पूर्ति के लिए काफी समय तक रुकना पड़ता है। भोग का अर्थ है अतीत में किए हुए कार्यों का फल भुगतना मात्र नहीं है। भोग का अर्थ अतीत में किए हुए कार्यों का फल भुगतना मात्र नहीं है, बल्कि वास्तविक अर्थ है जिन बिंदु पर हम पहुंच गए हैं उसकी सब गुत्थियों को खोलते हुए आगे बढ़ना। भोग के लिए इन स्थानों पर कभी-कभी बहुत काल तक हमें ठहरना पड़ता है और केवल अपने ही प्रयास से उसमें से निकल सकना अधिकांश लोगों के लिए लगभग असंभव सा हो जाता है। प्रारंभ की कुछ अवस्थाओं में तो यह संभव हो सकता है, पर आगे चलकर यह बिल्कुल असंभव हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि अतीत काल के अधिकांश ऋषिगण, जिन्होंने केवल अपने प्रयास से इसे पार करने का प्रयत्न किया था, जीवन पर्यंत केवल पहली या दूसरी ही अवस्था पर रुके रहे, उसे पार न कर सके। दरअसल ऊंची अवस्थाओं पर हमें जिस स्थिति का सामना करना पड़ता है, उसे फिसलन की दशा कहा जा सकता है। वहां कभी हम थोड़ा ऊपर पहुंचकर नीचे फिसल जा सकते हैं। ऐसा बार बार होता है। परिणामतः ऊंची चढ़ान अत्यंत कठिन और असंभव सी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में योग्य गुरु का शक्तिशाली सहारा ही हमें उस भंवर से बाहर निकाल सकता है। यदि गुरु में योग्यता एवं शक्ति की कमी नहीं है, तो वह शिष्य को स्वयं अपनी शक्ति द्वारा गुत्थियों से बाहर निकालकर अगली ऊंची अवस्था तक पहुंचा देगा। इसलिए यह आवश्यक है कि जो पथ प्रदर्शक हम चुने वह उच्चतम योग्यता का हो तथा अपनी असाधारण शक्ति द्वारा सभी गुत्थियों को एक ही नज़र में तोड़ सकने में समर्थ हो। ऐसा वही हो सकता है जो स्वयं पूर्णता
अथवा पूर्ण आत्मनिषेध की अवस्था को प्राप्त कर चुका हो। अतएव हमें चाहिए कि ऐसी महान शक्ति के साथ प्रेम एवं आकर्षण का संबंध जोड़ लें। ये कोई महत्व नहीं रखता कि हम उसके साथ क्या संबंध जोड़ते हैं। हम उसे अपना मित्र, मालिक, नौकर अथवा जो भी चाहें मान लें, लेकिन फिर भी वो रहेगा हमारा पथ प्रदर्शक या गुरु ही, जैसा उसे साधारणतया कहते हैं। मित्रों, आज का पाठन यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम अगले अंक में चलेंगे। आप समय निकालकर इसको सुनते हैं, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ।